हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रद्युमन इंग्लिश क्लासेस। आई एम प्रद्युमन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में। दरअसल इसको मैं क्वेश्चन बैंक के नाम से बुलाता हूँ। ग्रामर की किताब में इस नाम से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन किताब में सब टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर दिया होता है। सारे टेंस का सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि बच्चों के लिए याद कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि 12 टेंस है और एक टेंस में 6 स्ट्रक्चर होते हैं, तो 72 के अराउंड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। अब कोई बच्चा इतना कैसे याद रख पाएगा? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाला कि कैसे क्यों ना एक ही बार में सारे क्वेश्चंस का, सारे सेंटेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाना सीख लें। तो इसके पहले वाले क्लास में जो फर्स्ट इसका क्लास था क्वेश्चन बैंक का, उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था और आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाकी के जितने जो टेंस है या जो सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। और याद रखिए कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाने के लिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अब पूरे 12 टेंस में 2 ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। एक है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता चलूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। और नियम है ये ग्रामर का, यूनिवर्सल कहे कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये कि जिस सेंटेंस में भी डू डज डिड लग जाता है वह हमेशा अपने साथ भी1 लेता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी डू डज डिड आया जिस सेंटेंस में, उसके आगे अगर मेन वर्ब की बात करें तो केवल और केवल भी1 होगा, दूसरा कोई वर्ब नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। देखिए मैंने हेडिंग दिया है सिंपल पास्ट टेंस और हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी कॉमन सेंटेंस बोलते हैं वो दरअसल यही 6 सेंटेंस है। बेहतर होगा कि आप पूरा ये सेंटेंस सीरियल वाइज याद कर लें। 1 नंबर में एसर्टिव, 2 में इंट्रोगेटिव, 3 में नेगेटिव, 4 में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 5 में डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव और 6 में डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यही वो 6 सेंटेंस है जो कि हमेशा हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। बस इसी में हर एक हमारा वाक्य होता है। तो क्यों ना इसको हम लोग बनाना सीखें? बहुत आसान है। मैंने क्वेश्चन लिखा कि राम बॉट ए कार स्टडी। ये दरअसल असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव कहे चाहे इसको अफर्मेटिव कहे, दोनों नाम से बुला सकते हैं। अब देखिए बॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। राम बॉट ए कार स्टडी, कल राम ने एक कार खरीदी। अब बनाना है इसका इंट्रोगेटिव। तो इसके पहले भी मैंने आपको नियम समझाया था कि इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हो उसको उठा के सब्जेक्ट के पहले लगा दें। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और ये वर्ब टू है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे। और जैसे डिड आएगा वर्ब को चेंज कर क्या कर देगा? भी1 कर देगा। अब देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे। डिड लगा दिया मैंने सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में डिड ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिड यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब सब्जेक्ट लगा दिया। अब आती है बारी वर्ब की, तो भी2 चेंज होकर के क्या हो जाएगा? भी1 हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है। राम बॉट का इंट्रोगेटिव हो जाएगा डिड राम बाई, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ए कार स्टार्ट। हिंदी में क्या फर्क पड़ता है? इसके पहले क्या लगा? क्या कल राम ने कार खरीदी? खरीदी या खरीदी थी एक ही बात है। क्या कल राम ने कार खरीदी या क्या कल राम ने कार खरीदी थी? डिड राम बाई अ कार स्टडी। सपोज करें दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं आपसे पूछूं कि सीता वेंट टू पटना स्टडी।
आप मुझे बताइए कि वेंट वर्ब टू है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या करेंगे? सीता के पहले डिड लगाएंगे और वेंट को चेंज करके गो कर देंगे। डिड सीता गो टू पटना स्टडी। बहुत सिंपल है, किसी भी सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना। अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव का मतलब होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर नॉट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लोग डिड लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में नॉट लगा, और जैसे डिड आया ये वर्ड चेंज होकर के क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। तो हमारा जवाब हो गया राम डिड नॉट बाई कार स्टार्ट। कल राम ने कार नहीं खरीदी या नहीं खरीदी थी। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव का मतलब होता है नॉट। अर्थात इस दोनों को, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को, दोनों को एक साथ उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, यानी कि राम के पहले कर देंगे। तो डिड और नॉट जब एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? डिडंट बन जाएगा। अर्थात ये हो गया हमारा डिडंट, क्या बच गया? राम बाई लिख देंगे, राम बाई ए कार स्टार्ट। अच्छा, इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, आप नॉट को हटा सकते हैं, नॉट को राम के बाद भी लगा सकते हैं। ये ग्रामर का पुराना नियम है। डिड राम नॉट बाई ए कार, ये जवाब भी आपका गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सुटेबल, ज्यादा आपको बोलने में आरामदायक, आसान और मॉडर्न आजकल इंग्लिश में यही चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाते हैं। बेहतर होगा आप यही यूज करें कि डिडंट राम बाई ए कार स्टडी। हिंदी में क्या फर्क पड़ेगा? क्या लग जाएगा और नहीं लग जाएगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस की यही पहचान होती है, इसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा। अर्थात क्या कल राम ने ये कार नहीं खरीदी या नहीं खरीदी थी। अब आते हैं बारी WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा WH वर्ड बताया है। व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हाउ है, whom है, which है, whose है, whom है, from where है, with whom है, सबका इस्तेमाल भी बताया है। अब ये जो WH वर्ड है ये चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब आप यहाँ पे अपनी मर्जी का जो चाहे वो WH वर्ड लगा सकते हैं। मैं आपको वाई से सिखा रहा हूँ। देखिए करना क्या है, इसमें ये WH वर्ड है, कोई भी एक WH वर्ड यहाँ लिख देंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पढ़ चुके हैं 2 नंबर पे। अब ये यहाँ पे मैंने वाई लिखा और इसके बाद में ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, डिड से लेकर के स्टार्टेड तक पूरा यहाँ पर लिख देंगे लाकर के, डिड से लेकर स्टार्टेड तक। कुछ नहीं करना है WH क्वेश्चन बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देंगे और उसके पहले जो मर्जी WH वर्ड चाहे लगाना, या जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, जिस WH वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए वो WH वर्ड लगा देंगे। हमने यहाँ वाई लगाया, वाई डिड राम बाई ए कार स्टार्टेड, कल राम ने कार क्यों खरीदी। हम वाई नहीं लगाना चाहते। हमसे अगर कोई सवाल करता है कि राम ने कार कब खरीदी, तो सोचेंगे कि इसमें हमारा WH वर्ड क्या है। तो WH वर्ड है इसमें कब, कब के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? व्हेन लगा देंगे और व्हेन के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देंगे। व्हेन डिड राम बाई ए कार, कल राम ने कार कब खरीदी। स्टार्टेड आए तो हटा भी सकते हैं, राम ने कार कब खरीदी। पूछना हो कि राम ने कार कैसे खरीदी, कल राम ने कार कैसे खरीदी, कैसे हमारा WH वर्ड है। करना क्या है, बस हाउ लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐड कर देंगे। हाउ डिड राम बाई ए कार स्टार्टेड, कल राम ने कार कैसे खरीदी। पूछना है कि राम ने कार कहां से खरीदी, तो इसमें देखेंगे कि WH वर्ड क्या है। देखिए जब भी WH क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले WH वर्ड को चुन लेना है, उसको निकाल लेना है और उसके बाद में जो सेंटेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव बना के उसके बाद में। अब कल राम ने कार कहां से खरीदी, कहां से ये WH वर्ड है, फ्रॉम वेयर इसका जवाब होगा। लिखेंगे फ्रॉम वेयर डिड राम बाई ए कार, कल राम ने कार कहां से खरीदी। अब वही चीज आता है 6 नंबर में, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी यहाँ पर एक साथ हम सीख चुके हैं। हमने यहाँ पर वाई लगाया, याद रखेंगे चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, ये भी चेंजेबल है। जैसा हमसे WH वर्ड पूछा जाएगा हम वैसा जवाब देंगे, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होने वाला नहीं है और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव चेंज होने वाला नहीं है। वाई से बना रहे हैं WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जवाब क्या होगा? वाई
डिडंट राम बाह्यकार। अब ये देखिए डिडंट राम बाह्यकार स्टैंड ये क्या नंबर में आ चुका है, 4 नंबर में आ चुका है। इसके पहले आप जो मर्जी चाहे डब्ल्यूएच वर्ड लगा, जितना हमने 5 नंबर में बनाया सेम चीज 6 नंबर में बन जाए। कल राम ने कार क्यों नहीं खरीदी। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ही खूबसूरत ट्रिक। बड़ी आसानी से आप इस माध्यम से किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए इस पे। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको ऐसा दूं जिसपे सारे टेंस से मिक्स करके आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स दूं। आप उसका प्रयास करें और आपके पास अपने मन में जो भी सवाल उठता है टेंस का, मैं रेगुलर ये वीडियो डालता रहा हूँ। आज मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताया और ऐसे ही हम लोग आगे आपको बताते रहेंगे। आप घर पे इसका बहुत प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।